एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं लिंगर को, जो कि सोच रही होती है कि आखिर ये बंदा है कौन जिसने कि अपने एक ही अटैक से बिना हिले एक इस किलर को मार दिया, मतलब डिफीट कर दिया। तभी हमारा ली ई शाओ जाते हुए कहते हैं कि आखिर तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई, क्या तुम जीने से थक गए हो, क्या तुम बनना चाहते हो, कहकर उस किलर के आगे चला जाता है और उसके आगे खड़ा होता है और उसे एक ही मूव से वहीं पर ही मार देता है। उसे देखकर मिस्टर झांग, मतलब ओल्ड मैन झांग, कहते हैं कि आपका शुक्रिया, आपने हमारी दो बार जान बचाई है। जिसे सुनकर हमारा एमसी कुछ नहीं कह रहा होता, लेकिन तभी मिस्टर झांग के गर्दन से एक लॉकेट को वो देख लेता है। उसे देखकर हमारा एमसी एकदम ही हैरान हो जाता है और वो सोचता है कि एक सेकंड, ये लॉकेट, इस लॉकेट से ना जाने क्यों मुझे बहुत ज़्यादा फैमिलियर क्यों है, क्या ये महसूस हो रही है, क्या ये वही है, क्या ये वही हेवनली स्टोन है। हाँ, इससे तो मैं अपने टैलेंट को इम्प्रूव कर सकता हूँ। तभी वो कहता है ओल्ड मैन झांग, अगर आपको मुझे थैंक यू कहना है तो मुझे ये लॉकेट दे दीजिए। सुनकर ओल्ड मैन झांग उसे निकाल के दे देते हैं और तभी वो उसे लेकर कहता है कि आपसे आपके ऊपर मेरा कोई भी उद्धार नहीं है। तभी ये सब कहकर वो वहाँ से निकल जाता है और उसे जाते हुए देखकर हमारी लिंगर गुस्सा आती है और गुस्से में कहती है कि ग्रैंडपा, ये तो एक मामूली सा कल्टीवेटर है और उसके लिए आपने आपका पहना हुआ लॉकेट उसे दे दिया, लेकिन क्यों, आखिर आपने ऐसा क्यों किया। तभी उसका ग्रैंडपा उसे रिप्लाई करते हुए कहता है कि बेटा, क्योंकि साउथ ईस्ट मिलिट्री के लॉन्ग टैंग झैंग को तुम तो जानती ही होगी। वो एक ऐसा बंदा है जिसने ना जाने कितने मतलब कितने टेररिस्ट को असिसिनेट किया था। वो साउथ ईस्ट मिलिट्री कैंप का सबसे ताकतवर बंदा है। उसके नाम से उसके दुश्मन थर थर काँपते हैं और जब वो इतना फेमस नहीं था तभी भी उसने उसके दुश्मन इनके कैंप में जाकर उसके जनरल को मार दिया और 2000 से भी ज़्यादा लोगों को मौत की नींद सुला दिया। जैसे उनका लिंगर कहती है आप ये बात अभी क्यों कर रहे हो। जो उनका ग्रैंडपा कहते हैं कि क्योंकि इसकी पावर उसी के समान है या फिर हो सकता है कि उससे ज़्यादा। उनका लिंगर एकदम ही हैरान हो जाती है और कहती है क्या। तभी हमें एक 5 स्टार होटल का सीन दिखाया था जहाँ पर हमारा एमसी जाता है और सोचता है कि पिछले ज़िंदगी में मैंने यहाँ पर आया था तब मुझे बहुत सारी ह्यूमिलेशन का सामना करना पड़ा था, लेकिन इस बार मैं ये सब चीज़ों को चेंज करूँगा और जो भी मुझे परेशान करेगा मैं उसे ख़त्म कर दूँगा। तभी उसे कोई आवाज़ देता है और कहता है कि आखिर तुम इतनी देर से क्यों आए हो, तुम्हें मालूम भी है ना ग्रीटिंग कब से, मतलब ये जो गैदरिंग है कब से शुरू हो गई है। वो एक सुंदर सी लड़की होती है, शायद वही यांग है, वू शन स्वैंग, ये क्या नाम है भाई, मुझे याद ही नहीं है, मुझे वो बुलाऊंगा, ठीक है। तभी उसे पास जाते हुए हमारे एमसी कहते हैं मुझे माफ़ कर दो, मैं एक परेशानी में पड़ गया था। तभी उसे देखकर वो सोचती है कि आखिर ये बंदा को क्या हुआ है, मुझे बहुत ज़्यादा चेंज लग रहा है, ये मुझे पहले ऐसा नहीं दिख रहा। पहले एक कुत्ता था जो कि मेरे आगे पीछे दुम मिलाता था, लेकिन अभी ये बिल्कुल ही चेंज हो चुका है। तभी उसके पास से उसकी दोस्त आई और कहती है आखिर तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो और इस बंदे के पास तुम क्या कर रहे हो, क्या ये तुम्हारा बॉयफ्रेंड है। हाँ, तुम ऐसे बंदे के पास अपना टाइम क्यों वेस्ट कर रही हो, तुम्हें मालूम भी है तुम कितने प्रीशियस हो, ये तुम्हारे बिल्कुल भी वर्थ नहीं है, समझ गई। इसलिए तुम्हें मिस्टर या मिस्टर यांग के ऑफ़र को मान लेना चाहिए और उसके गर्लफ्रेंड बनना चाहिए। सुनकर वो कहती है कि तुम अपने काम से काम रखो और चुपचाप बैठो, क्योंकि उसे टाल देती है। तक आपको लग रहा था होगा कि वो शायद अच्छी बंदी है, बाद में कुछ हुआ होगा या फिर कुछ और, लेकिन मैं बता देता हूँ पहले से आपको, ये एक नंबर की कमीनी औरत है, इसलिए इसके झांसे में मत आना और ऐसे जैसी लड़कियों से बच के रहना। और हाँ, अगर आपको जानना है कि ये अपने ह्यूमिलेशन से कैसे बचेगा और कैसे सबक सीखेगा, उसके लिए देखना नेक्स्ट एपिसोड और तब तक के लिए सायोनारा।